क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं बस जो है ना वो आप सबको सबक ही सुनाने, तो दुआ बस कीजिएगा कि अल्लाह करम करे। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि किसी भी दोस्त ने पैसे फेंकने के लिए नहीं उठना। अल्लाह आपको जनाब इससे डबल अनायत फरमाए, लेकिन जो अदब है ना वो बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का ये बड़ों का नाम लिया जा रहा हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि बस बैठ के सुनो उसको। अगर दिल कर भी रहा है तो बड़े तरीके से उसको चला दो आगे, लेकिन बस जो है ना वो बैठ, अदब सबसे पहले है। बाकी जो है ना वो बात की है, क्योंकि हज़रत किताबों में भी बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन इस नालायक ने अपनी आंखों से भी बड़ा देखा है, तो अब बस कुछ और ही दिल करता है। ये नहीं को हज़रत साहब बैठे हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं इस तरह का है, लेकिन जो सच है मैं वो बयां कर रहा हूँ कि हमारे शहर सियालकोट में ना मेरे बड़े मुहतरम हैं सेठ इब्राहिम साहब उनका नाम है, और ग्लोरियस के नाम से माशाल्लाह सियालकोट में उनकी बहुत बड़ी फर्म है। तो जो उनके वालिद साहब थे ना वो हुज़ूर पीर सैयद नसीब अली शाह साहब के मुरीद थे रहमतुल्लाह तआला। तो बड़ी गुर्बत थी उस घराने पे, मैंने तो देखा ना, बड़ों से भी सुना। तो उनको हज़रत ने एक मेरा ठियानी शायद अनायत फरमाई थी, तो अक्सर रो के कहते हैं यार तीसरी नस्ल साढ़े को ठियानी नहीं मुकी है। तो क्योंकि हज़रत जी या नबी तो जो आप फेंकोगे वो तो मुक जाने हैं। अब बस दिल करता है कि यार कि तो ठियानी मानवी लग जाए। भाई ज़रूरत तो हमें भी है ना, मैं कहूँ मुझे नहीं है, ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन बस अब किसी से आस उम्मीद नहीं है, बस झोली दर रसूलुल्लाह पे फैलाई है। देखो, और हमने सुना है कि बुजुर्गों से कि कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, तो ये तो पता नहीं जिसने ये कहा उसके साहब कौन थे, लेकिन कुर्बान जाऊँ जो हमारे साहिब हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम है। कभी वाली तो बात ही नहीं है इंशाअल्लाह। तो बस अब दिल करता है कि उसमें से कुछ मिल जाए। मैं एक दफ़ा लाहौर तकरीर करने जा रहा था, तो तब मेरे पास मेहरान गाड़ी होती थी, तो मैं अकेला ही था। मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने सुना है जब बंदा अकेला होता है तो फिर साथ बड़े और होते हैं। तो जब कोई हो तो सुना फिर वो नहीं होते इधर, तो इसलिए मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह जो मेरे पीर मुर्शिद है मुझे सख्त नाराज़ होते हैं कि कल्याण जाया कर, तो बस मुझे जब बंदा अकेला होता है ना फिर साथ पता नहीं कौन कौन होता है इधर, तो फिर जब कोई होता है तो फिर कौन नहीं होता इधर। तो वो मैंने जब मुरीद का क्रॉस किया ना, तो आगे एक बड़े नहीफ़ो नज़ार से बाबा जी खड़े थे, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने साइड पे मेहरान खड़ी की, तो मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ के ना तो उनको जो है ना मैंने उस सड़क क्रॉस करवा दी। पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने एक शायद 1000 था या 500 का नोट निकाल के ना बाबा जी को पेश किया। तो मुझे नहीं था पता कि ये वो हैं जिनके लिए गालिब ने कहा था बदल कर भेस फ़कीरों का गालिब तमाशा या हले करम देखते हैं। तो मैंने समझा बाबे का भैड़ा जा लाचा भैड़ा जा कुड़ता है, लेकिन इतनी थी नहीं ना कि अंदर भी देखता कि अंदर क्या क्या चल रहा है, ज़ाहिर आंखों का तो अंधा ही होना। तो मैंने बाबा जी को ना वो 1000 पेश किया, तो बाबा जी की कैफियत बदल गई। तो उन्होंने पता क्या किया, वो हाथ में 1000 का नोट रख के ना उसको इस तरह किया और फूक मारा, तो मट्टी बन के उड़ गई सारी। मुझे कहते हैं पता नहीं तू की समझे ही ते ही समझे, वो मैं जी नस गया छोड़ के। तो ये हमने कुछ बड़ा समझ लिया इसको। मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि हज़रत इन रंगों को निकालो अपनी महफिलों से। हाँ, नात खां को देना, आलम दीन को देना, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन तरीका अदब वाला होना चाहिए, मोहब्बत से पेश कर दो तरीके से। और दाता हुज़ूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं हज़रत के फ़क्र का ये आलम था कि आपके कुर्ते को इतने पैबंद लगे थे, असल कुर्ता ख़त्म हो गया था, पैबंदी रह गए हुए थे। हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली, और मैं कहता हूँ यार क्या होंगे अबुल फज़ल जिन्होंने सैयद अली बिन उस्मान अजवेरी बनाया, क्या मकाम होगा। तो ये दाता हुज़ूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं अपने एक पीर भाई के हवाले से कि कहते हैं मुझे बस कोई सिलसिला था, तो मैं नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ना थोड़ा मैं बीमार हो गया, तो हकीम ने कहा कि वो पत्ते लेके आने हैं जिन पे ओस पड़ी हो, जिससे तरेल पई हो। तो कहते मैं दरख्त पे चढ़ के ना तो पत्ते तोड़ रहा था, तो उधर से हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आ गए। ज़ाहिर है हज़रत जी अगर आप भी दरख्त पे चढ़े हों और हज़रत तशरीफ़ ले आए तो आपने भी छुपना है, कि हज़रत साहब ने कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त पे चढ़ के ही करने हैं। तो कहते मैंने भी खुद को पत्तों में छुपाया कि हज़रत मुझे देख ना लें, लेकिन कहते जब हज़रत मेरे करीब आए ना तो मैंने हज़रत की आवाज़ से जान लिया कि हज़रत इस वक्त अपने हाल में नहीं है,
सईओ नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। कहते मैं समझ गया कि इस वक्त हीर नहीं है, इस वक्त कुछ और ही है। अच्छा, कहते जब हजरत मेरे करीब आए ना तो हजरत की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कहते हैं या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 दिरहम भी अता नहीं किया, मैंने भी नहीं मांगा है, लेकिन ये है कि अब मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर मैं कटवाऊंगा नहीं ना तो तेरे महबूब की शरह टूट जाएगी। तो मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता, इसलिए 1 रुपया दे दे ताकि मैं अपने बाल कटवा लूँ। तो दाता साहब कहते हैं कि जब हज़रत शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ुबान से ये मिसरा अदा हुआ ना, हज़रत उस दरख्त के नीचे आ चुके थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। वहां आकर ये फिक्र अदा हुआ, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता, क्योंकि हमारा मसलक यही है जो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्ले पावां। हाँ, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफे के बाजार में तलवार लहराते हुए पूछ रहे हैं, है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना दैबंद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार ना बेचता हज़रत। हाँ, क्या हज़रत पैसे नहीं थे? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अगर हज़रत मरियम के लिए फल आ सकते हैं तो क्या मौला अली के लिए तहमद नहीं आ सकता? लेकिन क्या था जी, वो मेरे दुख विच राज़ी मैं सुख में चुल्ले पावां हज़रत। ये इनका मसलक है हज़रत जी। वो कहते हैं फिक्रा तब बदा हुआ जब मैं उस दरख्त के ऊपर था और हज़रत नीचे थे। या अल्लाह मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी, जो तेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, लेकिन अब बात है तेरे महबूब की शरह की, अगर नहीं कटवाऊंगा तेरे महबूब की शरह टूटेगी। या अल्लाह 1 रुपया दे दे ताकि मैं बाल कटवा लूं। कहते हजरत ने जो मिसरा अदा फरमाया ना, तो जिस दरख्त के वो नीचे थे मैं ऊपर था, कुदरत इलाही के सारे का सारा दरख्त ही सोने का बन गया। कशफुल माजूब शरीफ बयान कर रहा हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊँ हजरत बुना बाबे होते हुए। आप फरमाते हजरत ने एक पत्ता तोड़ा दरख्त से, एक पत्ता तोड़ा और पत्ता हाथ में लेके आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज करते हैं उन असी मुंह को गाल भी नहीं काट सकते और वो पत्ता फेंक के चले गए, निकलो यार निकलो, और अपने बड़ों वाला रंग लेके आओ। लोगों ने दिते मुक जाते जो, खुदा दी कसम मुक जाते। आओ हूँ चोली दरे रसूलुल्लाह ते फैलाई इधर। हाँ, मुझे भी लोड़ है इधर जी, मुझे भी जरूरत है। हाँ, मैंने भी गाड़ी बड़ी करनी है अपनी हाँ, लेकिन इस तरह नहीं करनी मैंने कोई। उधर से कोई लब जाए और छोड़ो यार ये लालच का दामन, गोली मारो इन सारे मामलों। एक बारी मैं पढ़ा, मैं लाजपाला दे लड़ फिर क्यों नहीं मोड़ता, थले बह भाई अपनी थदी अपनी जेब विच रख। यार बात करो, मेरे पले भरे रहते भाई, उसको कह नीचे बैठ, मैं हुजूर का नाम ले रहा हूँ, चुप करके नीचे बैठ, अपने पास रख अपनी थदी। आते हैं हजरत उधर से, क्यों नहीं आते यार? देखो यार सारे काफर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, हमने कब बेदार होना यार? क्यों उठना है ऐसी होने, और खुद नहीं उठा जाता हजरत, वही उठता है जिसको हजूर उठाते हैं हजरत जी। हाँ, मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा जी तुसी सुन्नी जहाद नहीं करते। मैंने कहा हम ये चंदों चंदों से जहाद नहीं करते। खुदा की कसम जिस दिन हमें मदीने से ऑर्डर आ गया ना, तो हमने कश्मीर फतह किए बगैर नहीं आना, या वहां हमारी कब्रें बनेंगी या कश्मीर फतह करके